हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते ही होंगे मैं सेंट्रल एकेडमी इंदिरा नगर में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज कक्षा 7 के बच्चों की हिंदी की कक्षा है। मैंने सुबह आपकी कक्षा गूगल मीट के द्वारा ली थी, परंतु कुछ बच्चे किसी भी समस्या की वजह से मेरे क्लास को अटेंड नहीं कर पाए। इसी वजह से उन बच्चों के लिए और जिन बच्चों को कुछ ना समझ में आया हो, उन सभी बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो भी तैयार किया है, जिससे आप किसी भी समय इसको देखकर अच्छी तरह इसकी व्याख्या समझ लें और उसको दोबारा से पढ़ सकें। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 5, यह धरती कितना देती है। तो सबसे पहले पाठ आरंभ करने से पहले बच्चों, मैं आप इस पाठ में, इस कविता में क्या है ये बता दूं। यह कविता यह धरती कितना देती है, ये सुमित्रा नंदन पंत की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ये शायद आपने कभी सुनी भी होगी, वैसे ये बहुत फेमस है। इस कविता में क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगी। इस कविता के अंतर्गत प्रकृति यानी नेचर मनुष्य की ज़रूरतों को स्वयं पूरा कर देती है, किंतु उसकी इच्छाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए यह जान लेना चाहिए कि सुख तो संतोष में है, लालच में नहीं। हमेशा संतोष करना चाहिए जितना मिल जाए, लालच हमें नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार इस कविता में कवि ने अपने अनुभव से जाना कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यह अनुभव एक ही तरह की दो घटनाओं से उपजा है। एक तो तब जब कवि अनजान छोटा बच्चा था, जब उसने ज़मीन में पैसे बोए थे सेठ ही नहीं मोटा सेठ बनने के लिए। और दूसरा अनुभव तब हुआ जब कवि 50 साल का हो गया, आधी उम्र बीत गई, तब उसने सेम के बीज बोए। वे उगे तो ऐसे उगे कि उन्हें ठीक से संभालना मुश्किल हो गया। कवि ने यह निष्कर्ष निकाला कि लालच कभी नहीं खत्म होता। हमारा लालच तो उम्र के अनुसार बढ़ता ही जाता है। हाँ, संतोष चाहिए, सुख चाहिए तो अच्छे बीज यानी ममता के बीज, क्षमता के बीज, समता के बीज बोने ही पड़ेंगे, ताकि मानवता की फसल उग सके। एक विरोध यही देखा गया है कि रुपए बोने के बाद कभी रोजाना जाकर उस जगह को देखता है कि पैसे उगे या नहीं उगे। ध्यान तब गया जब स्वयं अंकुरों ने उन्हें अपनी ओर खींचा। लालच ने कवि को जकड़े ही रखा और फल मिला हताशा का, दुख का, निराशा का। दूसरी ओर सेम के बीजों ने दी हरियाली, तसल्ली, सुख और खुशी। आपको पाठ का सार समझ में आया होगा बच्चों। आज मैं पूरा पाठ तो आपको नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ पंक्तियां ही पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा।
पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पांवड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। कवि कहता है मैंने बचपन में, जब मैं अबोध था, छोटा बच्चा था, मैंने अपने घर वालों से सबसे छुपकर चोरी से मैंने ज़मीन में पैसे बो दिए थे। जैसे लोग बीज बोते हैं पेड़ उगाने के लिए, वैसे ही कवि ने छिपकर सबसे पैसे बो दिए थे ज़मीन में। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। वो कहता है कि मैंने तो ये सोचा था, बाल मन था मेरा, और वो उसने ये सोचा कि ज़मीन से पैसों के बहुत अच्छे पेड़ निकलेंगे और उसमें खूब बढ़िया पेड़ों से रुपए निकलेंगे, नोट निकलेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। और उसने सोचा था, कलदार का मतलब होता है रुपए का सिक्का, यानी पेड़ जब निकलेंगे तो पेड़ों से खूब रुपए के सिक्के खनकते हुए मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, खूब मैं उससे पेड़ों से पैसे ही तोड़ूंगा और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। इस प्रकार वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं खूब सारा मेरे पास पैसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो पैसे का पेड़ बोया है, तो मैं खूब बड़ा अमीर आदमी बन जाऊंगा, खूब मोटा सेठ बन जाऊंगा। मोटा सेठ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मोटा हो जाऊंगा, यहाँ पे अर्थ है कि बहुत अमीर बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, लेकिन उस बंजर धरती में, सूखी जमीन में एक भी अंकुर, एक भी किला नहीं फूटा। बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, लेकिन उस बंजर मिट्टी में एक भी पैसा नहीं निकाला, एक भी पैसे का पेड़ नहीं निकला। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, बाल मन के सपने, बचपन के सपने, क्या से क्या बन जाने वाले सपने, वो सारे मिट्टी में मिल गए, सब बर्बाद हो गए उनके सपने, यानी पैसों का पेड़ उनका नहीं निकला। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। कवि कहता है कि मैं हताश होकर, मैं नाउम्मीद होकर, सारी उम्मीदें मैंने छोड़ दी, ऐसा होकर मैं कितने दिनों तक रास्ता बाट जो होता, यानी रास्ता देखता रहा, शायद अब हो जाए, अब निकल जाए पेड़, अब निकल जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। बाल कल्पना के अपलक पांवड़े बिछाकर, बाल कल्पना यानी बचपन में बहुत सी हम लोग कल्पनाएं करते हैं कि हम ऐसा बन जाएं, हम परी बन जाएं, हम ये बन जाएं, हाँ, कि शक्तिमान बच्चे वो सोचते हैं, जब शक्तिमान देखते हैं हम शक्तिमान बन जाएं, लेकिन वो बाल मन होता है। जब हम बड़े होते हैं, हमें समझ आती है, तब हम सोचते हैं वो बाल मन की कल्पनाएं थी, वो अनजाने की कल्पनाएं थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो सोचा मैं अबोध था, मैं अनजान था, अबोध माने अनजान था, मैंने गलत बीज बो दिया था। पैसों का बीज बोना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसों से कोई भी पेड़ नहीं उगेगा। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने ममता को, मैंने अपनेपन को मैंने ज़मीन में गाड़ दिया था, और तृष्णा यानी मैंने लालच को पानी डाल डाल के सींचा था, कि मेरे मन में लालच था, उस बाल मन में, मेरे मन में के अंदर लालच था। लालच की वजह से मैंने वो पेड़ बोए, वो ज़मीन में पैसे बोए थे कि पेड़ निकलेगा, पेड़ से बहुत सारे पैसे होंगे, और पैसा पाके मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। इतनी पंक्तियाँ बच्चों आपको समझ में आई? आज मैं आपको इतनी ही पंक्तियाँ समझा रही हूँ। अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ समझा देती हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए इसके बाद।